तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, लुओ किंग की मदर जो होती है वो हंसते हुए ये हाव से बोलती है कि अच्छा तो तुम यहाँ पर ज़िंदगी भर मुझे सर्व करोगे और जो मैं तुम्हें टास्क दूंगी उसे भी कंप्लीट करोगे। तो चलो फिर ठीक है, तुम्हारा जो ऑफ़र है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद जो है वो आया है, तो इसीलिए मैंने ये फैसला किया है कि मैं तुम्हारी मदद जो है वो ज़रूर करूँगी। और अब लुओ किंग की मदर के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एन सिटी का जो सेंट्रल हॉस्पिटल होता है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि ये हाव भी आ चुका होता है। और अब ये हाव को देखते के साथ ही बहुत सारी लड़कियां जो होती है वो सीधे ये हाव के पास में आ जाती है और चिल्लाते हुए बोलती है कि क्या बात है, ये तो ये हाव है, मैंने सुना है कि इसने यहाँ पर सीक्रेट रियलम का जो फाइट थी उसके दौरान बहुत सारे मॉन्स्टरों को मारा है। जो सुनकर एक और लड़की जो होती है वो भी बोलती है कि जैसे कि टॉप स्कॉलर से उम्मीद की जा सकती थी, इसकी बॉडी के ऊपर तो एक इंजरी भी नहीं है। तभी तीसरी लड़की भी बोलती है कि मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, क्या प्लीज़ मुझे ऑटोग्राफ दे सकते हो। जो सुनकर एक और लड़की अपने मोबाइल को निकालते हुए बोलती है कि क्या प्लीज़ आप मुझे वी चैट के ऊपर ऐड करोगे। जो सुनकर ये हाव हंसते हुए उन्हें मना कर देता है और अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि मैं इतनी जल्दी पॉपुलर हो जाऊंगा। और अब इतना बोलते के साथ ही ये हाव जो होता है वो एक रूम के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि चू चाव जो होता है वो बेचारा पूरी तरह से पट्टियों से लिपटा होता है, जिसे देखकर ये हाव जोर जोर से चिल्लाते हुए हंसने लगता है। हंसते हुए बोलता है कि जरा देखो तो हमारी एनसीटी का नंबर 1 चू चाव, उसकी हालत क्या हो गई। जोसन का चू चाव गुस्से में ये हाव से बोलता है कि क्या तुम मेरा यहाँ पर मजाक उड़ाने आए हो, और ये बताओ कि आखिर ये इतना सामान तुम्हारे हाथों में क्या कर रहा है। जोसन का ये हाव हंसते हुए बोलता है कि ये तो मेरे जो फैंस है उन्होंने मुझे दिया है। जो सुनकर वहाँ पर बैठा हुआ एक और लड़का जो होता है वो भी हंसते हुए ये हाव से बोलता है कि क्या बात है ये हाव, तुम तो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुके हो। और अब उस लड़के को देखने के बाद में ये हाव जो होता है वो उसे देखते हुए पूछता है कि तुम कौन हो। जो सुनकर वो लड़का ये हाव से बोलता है कि अरे मैं वो जुआन हूँ, और जो प्रमोशन मैच हुआ था उसके अंदर सबसे पहला अपोनेंट तुम्हारा मैं ही था, तो क्या तुम इतनी जल्दी मेरे बारे में भूल भी गए। जो सुनकर ये हाव का ध्यान किसी चीज़ के ऊपर जाता है, जिसे देखकर वो अचानक से हैरान रह जाता है, क्योंकि हमें पता चलता है कि उस लड़के का एक पैर कट चुका होता है। जो देखकर अब वो लड़का जो होता है वो ये हाव से बोलता है कि मेरी तरफ इस तरह से मत देखो, मेरा अभी भी एक पैर जो है वो बचा हुआ है। तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम मेरे ऊपर दया दिखा रहे हो कि मैं पूरी तरह से ख़त्म हो चुका हूँ। और वैसे भी मैंने सोचा है कि मैं रेवोल्यूशन सर्जरी जो है वो कराने वाला हूँ, और अगर उससे भी काम जो है वो नहीं बनता है तो मैं यहाँ पर जो बैटल प्रैक्टिस लैग होता है उसे लगा लूँगा। जो सुनकर अब ये हाव जो होता है वो उस लड़की की तरफ देखकर अपने मन में सोचता है कि क्या इसने हमारी एनसीटी को बचाने के लिए अपने एक पैर को गवा दिया। मैंने नहीं सोचा था कि जो लुआ जुआन है वो सच में इतना ज़्यादा यहाँ पर बहादुर होगा। और इतना बोलते के साथ ही ये हाव के पास में किसी की कॉल आने लगती है, जो देखकर ये हाव जो होता है वो कॉल को उठाते हुए बोलता है कि पता नहीं आजकल मुझे कितनी ज़्यादा कॉल आ रही है, सच में ये बहुत ज़्यादा अनोइंग है। और इतना बोलकर ये हाव जैसे ही कॉल को उठाता है तो उसे पता चलता है कि वो प्रिंसिपल की कॉल होती है, जो कि चिल्लाते हुए ये हाव से बोलता है कि ये हाव क्या तुम्हारा दिमाग जो है वो ख़राब हो चुका है, क्या तुम जानते भी हो कि तुमने हांडू यूनिवर्सिटी के नंबर जो है वो ब्लॉक कर दिए है, जल्दी से उन्हें अनब्लॉक करो। और अब उसके ऐसे चिल्लाने की आवाज़ को सुनकर ये हाव जो होता है वो भी अपने कानों को बंद कर लेता है। अपने कानों को बंद करते हुए प्रिंसिपल से बोलता है कि ठीक है प्रिंसिपल, मैं समझ गया, मैं अभी इस काम को करता हूँ। और इतना बोलकर जैसे ही ये हाव उनके नंबर को अनब्लॉक करता है तो उनकी कॉल आ जाती है। और अब वो बंदा जो होता है वो ये हाव से बोलता है कि हेलो, मेरा नाम जो है वो वैंग टाओ है और मैं इम्पेरियल कैपिटल यूनिवर्सिटी का एडमिशन ऑफिस से बोल रहा हूँ। और मैंने तुम्हें ये चीज़ जो है वो बताने के लिए कॉल किया है कि इस बार हांडू यूनिवर्सिटी जो है वो 1 महीने पहले ही ओपन जो है वो होने वाली है, तो इसीलिए तुम्हें लेने के लिए स्पेशल ट्रेन जो है वो आएगी, तो जल्दी से 3 दिनों के अंदर अपने सारे सामान को पैक कर लो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो चूज़ाओ होता है उसके पास में भी कॉल आने लगती है, जो कि चूज़ाओ को बताती है कि हेलो चूज़ाओ, मैं यहाँ पर जो हांडू यूनिवर्सिटी है उसकी टीचर लुओ बोल रही हूँ। और अब जो ये हाव होता है वो उस टीचर से बोलता है कि ठीक है, मैं आपकी बात को समझ गया, मैं अभी सारा अरेंजमेंट कर देता हूँ। तभी चूज़ाओ भी बोलता है कि ठीक है टीचर लुओ, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस बारे में बताने के लिए। जो सुनते के साथ ही अब जो वो लड़का होता है वो अपने मन में सोचता है कि ऐसा लगता है कि जल्दी ही ये लोग जो है वो अपनी यूनिवर्सिटी जाने वाले हैं, लेकिन मुझे अभी अपने लिए काफ़ी बुरा फील हो रहा है, क्योंकि पता नहीं मैं कब तक इस बेड के ऊपर ही रहने वाला हूँ। और उस लड़के के इतना बोलते के साथ ही ये हाव जो होता है वो अचानक से थोड़ा सीरियस हो जाता है, और थोड़ा सीरियस होते हुए बोलता है कि ठीक है, इससे पहले कि मैं वापस जाऊँ उससे पहले मुझे एक काम जो है वो निपटाना है। और अब ये हाव के इतना बोलते के साथ ही हमें बताया जाता है कि जहाँ पर सीक्रेट रियलम अपेयर हुआ था वहाँ पर अभी भी न्यूक्लियर क्लाउड जो थे वो मौजूद थे, जिसका कारण ये था कि वहाँ पर जो फाइट थी वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हुई थी, जिस कारण जो न्यूक्लियर रेडिएशन है वो काफ़ी लंबे टाइम तक वहाँ पर फैली रही। और अब उस आवाज़ के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो ये हाव होता है वो भी उसी जगह पर बैठा हुआ होता है, और धीरे धीरे कर वहाँ से जो वे क्लाउड होते हैं वो भी हटने लगते हैं।
और अब हमें ये हाउ का जो पैनल होता है वो दिखाया जाता है, जहाँ पर कि उसका ओवरऑल फिजिक्स जो होता है वो 27.4 हो चुका होता है, और जो उसकी गॉडजिला ब्लड लाइन होती है उसकी कंपैटिबिलिटी जो होती है वो 68.9% हो चुकी होती है। और वहीं जो ये हाउ की टाइटन ब्लड लाइन होती है उसकी कंपैटिबिलिटी जो होती है वो 90% हो चुकी होती है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो ये हाव होता है वो बोलता है कि जब से मैंने जो ब्लैक ब्लड आई ब्लैक एप था उसके साथ में फ़ाइट की है, तब से जो कॉस्मिक एम्प्रर के अवेकन होने की परसेंटेज थी वो 1.5 पे जो है वो बढ़ चुकी है। और इससे अलग चूँकि यहाँ पर चारों तरफ न्यूक्लियर रेडिएशन जो है वो फैली हुई है, और इसी के साथ में यहाँ पर एटॉमिक एनर्जी भी मौजूद है, जो कि मेरे लिए कल्टीवेशन करने के लिए सबसे बेहतर जगह है। और केवल यहाँ पर 3 दिनों तक ये ट्रेनिंग करने के कारण यहाँ पर जो मेरी कंपैटिबिलिटी है वो 6% जो है वो बढ़ चुकी है, जो कि सच में अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। लेकिन अब मुझे यहाँ से जाना होगा क्योंकि मुझे जल्दी ही निकलना है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो ये हाव होता है वो उड़ते हुए वहाँ से निकल जाता है, और वहाँ से जाते हुए बोलता है कि वैसे तो मैं रुककर कुछ और टाइम यहाँ पर ट्रेनिंग करना चाहता था, लेकिन मेरे पास में ज़्यादा टाइम नहीं बचा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू रेलवे स्टेशन पर आ जाता है, जहाँ पर कि अनाउंस किया जाता है कि सभी पैसेंजर जो है वो ध्यान दें, हांडो वेस्ट स्टेशन पर जाने वाली जो ट्रेन है वो अगले 5 मिनट में यहाँ पर आ जाएगी। तो जिस पैसेंजर ने भी टिकट अभी तक नहीं लिया है वो जल्दी से अपनी टिकट को लेकर रेलवे स्टेशन पर पहुँचे। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो चूज़ाओ के ऊपर आ जाता है, जो कि रेलवे स्टेशन पर खड़ा होता है। और तभी चूज़ाओ को कुछ महसूस होता है, जिसे महसूस कर कर वो मन में सोचता है कि वो आ गया। और चूज़ाओ के इतना सोचते के साथ ही अचानक से हमें आसमान में एक रोशनी दिखाई देती है, और अब हम देखते हैं कि जो ये हाव होता है वो उड़ते हुए रेलवे स्टेशन पर सीधे आ जाता है। और अब वहाँ पर आने के बाद में जो ये हाव होता है वो चूज़ाओ की तरफ देखते हुए बोलता है कि चलो फाइनली मैं सही टाइम पर जो है वो यहाँ पर पहुँच गया। और अब ये हाव को देखते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए बंदे भी खुश हो जाते हैं, और खुश होते हुए बोलते हैं कि ये तो ये हाव है। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि इसकी जो आने की स्पीड थी उसे तो देखकर ही मैं डर गया, मुझे तो ऐसा लगा कि शायद यहाँ पर किसी हाई लेवल के बीस्ट ने अटैक कर दिया। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि इतना ही नहीं, जो इसका ओरा है वो भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक जो है वो हो चुका है, मैं तो इसके ओरा को थोड़ा देख कर डरने लगा हूँ, सच में ये हमारी एन सिटी की प्राइड होने के लायक है। और अब उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही चूज़ाओ जो होता है वो मुस्कुराने लगता है, मुस्कुराते हुए ये हाव से बोलता है कि क्या बात है, तुम तो दोबारा से पावरफुल हो चुके हो। जो सुनकर अब ये हाव जो होता है वो भी अपनी जो एन सिटी होती है उसकी तरफ देखने लगता है, और अपनी एन सिटी की तरफ देखते हुए बोलता है कि अब टाइम आ चुका है जो हमारी एन सिटी है उसे छोड़कर जाने का। वैसे ये मेरा पहली बार है जब मैं अपनी जो एन सिटी है उसे यहाँ से छोड़कर किसी दूसरी सिटी में जो है वो जाने वाला हूँ, लेकिन मैं कहीं पर भी क्यों ना जाऊँ, जो मेरी एन सिटी है वो हमेशा मेरा ओरिजिन पॉइंट रहेगी। और अब ये हाव के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो रेल होती है वो यहाँ पर आने लगती है, और जो ये हाव होता है वो चिल्लाते हुए जो एन सिटी होती है उसे गुड बाय बोलकर जाने लगता है, जाते हुए बोलता है कि चलो अब जो हांडू यूनिवर्सिटी है सीधे वहाँ पर चलते हैं। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू जो होता है वो ट्रेन के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि ये हाव जो होता है वो खड़ा होकर सभी को देख रहा होता है। जो देखने के बाद में चूज़ हाव जो होता है वो ये हाव से बोलता है कि ये हाव क्या बस तुम थोड़ा सा सीरियस जो है वो हो सकते हो। जो सुनकर ये हाव जो होता है वो चूज़ हाव से पूछता है कि चूज़ हाव मुझे एक बात बताओ कि क्या इस ट्रेन के अंदर मौजूद सभी स्टूडेंट जो है वो टॉप स्कॉलर है। जो सुनकर चूज़ हाव ये हाव से बोलता है कि इसके अंदर बैठे हुए स्टूडेंट ही यूनिक नहीं है, बल्कि ये ट्रेन भी बहुत ज़्यादा यूनिक है, क्योंकि ये एडवांस स्ट्रक्चर से बनी है, और इसी के साथ में इसका मटेरियल भी बहुत पावरफुल है, यहाँ तक कि पावरफुल बीस्ट भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर हज़ारों टन भी वेट इसके ऊपर गिरा दे तो तब भी कुछ नहीं होगा। और इससे अलग जो हांडू यूनिवर्सिटी है उसने यहाँ पर कम से कम 5 ग्रैंड मास्टर लेवल के एक्सपर्टों को भेजा हुआ है, जो कि चारों तरफ नज़र बनाए रखे हुए हैं, क्योंकि वैसे भी इस ट्रेन के अंदर जाने वाले जो पर्सन है वे सभी के सभी बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड और जीनियस है, तो इसीलिए हांडू यूनिवर्सिटी बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकती। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि इसने बिल्कुल सही कहा, मैंने यहाँ पर अपनी जो लाइफ सेंसर टेक्निक है उसका इस्तेमाल किया था, जिसे मैं इस्तेमाल करके ये सेंस कर सकता हूँ कि यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सन जो है वो मौजूद है। लेकिन उसके बाद भी ये ज़्यादा पावरफुल नहीं है, केवल इनमें से 5 ही लोग ऐसे हैं जो कि मेरे 3 अटैक जो है उन्हें संभाल सकते हैं। और अब ये आगे इतना सोचते के साथ ही अचानक से वहाँ पर एक अनाउंसमेंट होने लगती है, जिसके अंदर की बताया जाता है कि लेवल 1 एल्टर हांडू ट्रेन के अंदर एक अननोन एनिमी ने जो है वो अटैक कर दिया है। और अब इसी अनाउंसमेंट के साथ में जो हमारा आज का एपिसोड है वो कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।